मैं रिया रत्नेश चंद जबलपुर से। महाराज जी, जैसे पाप कर्म का उदय होता है तो हम वास्तु और ज्योतिषी सबको मानने लगते हैं, परंतु पाप कर्म के उदय में हम धर्म का साथ तो छोड़ते नहीं हैं। तो हमको यह सब मानना चाहिए कि संयम के साथ अपने देवशास्त्र गुरु पर विश्वास रखे रहना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है बहन का कि हमको अपने कर्म में ही विश्वास रखना चाहिए कि कुछ और भी कारणों में। तो कभी भी कोई भी कर्म उदय में आता है, उस कर्म के उदय में आने में नो कर्म की संयोजना अपेक्षित रहती है। जैसे घड़ा बनाना हो तो मात्र कुम्हार के सोचने से तो घड़ा नहीं बनता, जल मिलाना पड़ता है, गधे का संयोग करना पड़ता है, धो धो करके मिट्टी कुदाली लानी पड़ती है, कूटना पीसना पड़ता है, कितने सारे नो कर्म इकट्ठे करने पड़ते हैं। ऐसे ही किसी भी एक क्षेत्र की एक कर्म की उदीर्णा करने के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त वसात कर्मण फल प्राप्ति हृदय, ये सर्वार सिद्धि की एक सूत्र है, जिसमें कहते हैं द्रव्य के निमित्त से, क्षेत्र के निमित्त से, काल के निमित्त से और भाव के निमित्त से, ये चार निमित्त जुड़ते हैं तब कोई कर्मोदय में आता है। तो मान लीजिए आप वास्तु देखते हैं तो क्षेत्र का निमित्त भी तो एक निमित्त है ना, तो उस निमित्त से भी उस निमित्त को भी ठीक करना चाहिए, अपने शरीर या नो कर्म के निमित्त को भी ठीक करना चाहिए, काल का निमित्त भी ठीक करना चाहिए और अपने भावों का निमित्त ठीक करके अपने असातक कर्म की उदीर्णा को रोकने का प्रयास करना चाहिए। महाराज जी, ऐसा भी बोलते हैं कि जैसे ये लाल कपड़ा उपयोग नहीं करना चाहिए या ये कपड़ा ऐसा होना चाहिए, तुमको ये नहीं पहनना चाहिए, तो ये उचित रहता है? बिल्कुल बिल्कुल, हर रंग की अपनी कीमत होती है। आप जैन शासन में देखिए, मान लीजिए रंग की कीमत नहीं होती तो पचरंगे झंडे में हर साधु परमेष्ठी का अलग अलग रंग क्यों रखा गया होता? तो हर रंग की अपनी कीमत होती है। जैसे मैं भी इस बात को कहता हूँ कि माँ बहनों को जो है वे काले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। काले वस्त्र पहनने से उनकी रोग की क्षमताएं घटती चली जाती हैं और विशेष प्रकार के रोग हो जाते हैं, और किसी भी प्रकार के अंतःवस्त्र इत्यादि होते हैं, वे काले ना पहने तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। इसकी बहुत सारी बुक्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, अपन वो भी देख सकते हैं।